कौन कहता है कि लोग उठ खड़े हों तो उन्हें हुकूमती ताकतें कुचल कर रख देती हैं। तारीख इसके बिल्कुल बरक्स कहानी सुनाती है। तारीख बताती है कि जब लोग उठ खड़े हों तो 21 जनवरी 1793 को पेरिस शहर में अवाम का हुजूम बादशाह को खींचता हुआ शहर के बीचों बीच लगे उस गिलोटाइन के पास लाता है। उसका सर एक पत्थर पर रख दिया जाता है। बुलंदी से एक बहुत बड़ा छुरा लहराता हुआ आता है, गर्दन पर गिरता है, खून के छींटे उठते हैं और बादशाह का सर हुजूम में लोगों के पांव की ठोकर में होता है। एक मफलूकुल हाल शख्स उसके खून में उंगली डुबोकर उसका जायका जबान से चखता है और जोर से पुकारता है, ओह देखो, बादशाह का खून भी नमकीन है। उसका बड़ी बड़ी मूछों वाला वजीर दाखिला रोहान पेरिस में एहतजाज करते लोगों का तमस्खुर उड़ाया करता था। लोग भूख से तड़पते थे तो कहता था, शहर में कितनी घास उगी है, जाओ घास खाओ। उसको जब पकड़कर गैलोटिन पर लाया गया तो पहले उसके मुंह में घास भरी गई, फिर उसकी गर्दन उड़ा दी गई। ये तो 200 साल पुरानी कहानी है, लेकिन सिर्फ 44 साल कबल अप्रैल 1978 में एक बादशाह ने तेहरान की मिलिट्री एकेडमी के पासिंग आउट परेड में इंतहाई मुतकब्बिराना अंदाज में कहा था कि अब ईरान में किसी किस्म के इनकलाब का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। मेरे साथ 7 लाख चाको चौबंद फौज है, खुफिया एजेंसी साबाक है, जो हर किस्म के शरपसंद को जमीन का रिस्क बना सकती है, और मैंने अवाम को खुशहाल किया है। और मेरे तहत एक जमहूरी वजीर आजम अमीर अब्बास हवेदा और उसकी काबीना काम कर रही है। जिस लम्हे वो तकरीर कर रहा था, तेहरान यूनिवर्सिटी से चंद सौ तलबा का जुलूस मर्ग बर शाह और मर्ग बर अमरीका कहता हुआ सड़कों पर रवां था, जिसके ठीक एक साल बाद शाह ईरान तो फरार हो गया, मगर अमीर अब्बास हवेदा समेत तमाम जर्नैल जो ये दावा किया करते थे कि हम तेहरान में किसी परिंदे को पर नहीं मारने देंगे, उनकी लाशें सर्द खानों में पड़ी थीं। ईरान के इनकलाब से किसी और ने शायद कोई सबक सीखा हो या ना हो, अमरीकी हुकाम और अमरीकी पॉलिसी साजों ने जरूर सबक सीखा है। अमरीकी ईरान की तरह दुनिया के 20 के करीब ममालिक में अपनी मर्जी की हुकूमतें वहां की अफवाज की मदद से कायम किए हुए थे। लातीनी अमरीका के ममालिक तो यूं लगता था उनकी कॉलोनियां हैं। ईरान के बारे में भी उनका यही जोम था कि हमने फौज और अशराफिया के जरिए यहाँ पर हर इनकिलाबी आवाज का गला घोंट दिया है। शाह ईरान की 1978 की मिलिट्री एकेडमी वाली तकरीर के पीछे भी अमरीकी CIA समेत 15 खुफिया एजेंसियों की रिपोर्टें थीं, जिनमें लिखा था कि ईरान अब एक ऐसे मरंजा मरंज तायुश परस्त मुआशरे में ढल गया है कि जहां इनकिलाब की सोच का पनपना बहुत मुश्किल है। आयतुल्ला खमीनी का बयानिया भी सिर्फ शाह के खिलाफ नहीं था, बल्कि शैतान बुजुर्ग अमरीका के खिलाफ था, और लोगों ने उसे दिल से कबूल कर लिया था, क्योंकि अवाम 1953 से अमरीकी मुदाखलत के गवाह थे, जब मकबूल वजीर आजम मुसद्दिक को अमरीकियों ने रजीम चेंज के नाम पर माजूल कर दिया था। यही वजह है कि इनकिलाबियों ने शाह के महल पर बाद में कब्जा किया, पहले अमरीकी एम्बेसी पर कब्जा करके 50 सिफारतकारों को यरगमाल बनाया, और ये कब्जा 444 दिन तक चलता रहा। पाकिस्तान भी बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल से गुजरा है। जनवरी 2022 के आगाज में अमरीका समेत पाकिस्तान की अहम खुफिया एजेंसियों ने ये रिपोर्टें मुरतब की कि अगर इमरान खान की हुकूमत को बरतरफ किया गया तो PTI ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी और इमरान खान अवाम में अपनी शक्ल दिखाने के भी काबिल नहीं होगा। इससे पहले पाकिस्तान में अमरीका का साबिक सफीर कैमरून मंटर कह चुका था कि अब पाकिस्तान हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। चीन से मुकाबले के लिए अब हमारा मैदान जंग वाघा से सिडनी तक है। लेकिन फरवरी में रूस के यूक्रेन पर हमले ने सारा आलमी सीन बदल कर रख दिया। अब अमरीकी चाहते थे कि पाकिस्तान में जियाउल हक और मुशर्रफ जैसी वफादार हुकूमत हो, जिसे हम खित्ते में एक लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। यूक्रेन में वफादारियां खरीद कर हुकूमत बदलने का कामयाब तजुर्बा हो चुका था। उसी तर्ज पर 9 अप्रैल 2022 को रात 12 बजे के करीब इमरान खान की हुकूमत खत्म कर दी गई, लेकिन 10 अप्रैल ने अमरीका समेत सबको चौंका दिया। पाकिस्तान की गुज़श्ता तारीख में ऐसा अचानक रद्द-ए-अमल कभी नहीं देखा गया था कि 200 से ज्यादा शहरों में लोग अज खुद बाहर निकल आए हों और दुनिया भर में जहां कहीं भी पाकिस्तानी रहते हों सरापा एहतजाज बन जाएं। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इसे एक वक्ती उबाल समझी, लेकिन अमरीकियों को अंदाजा हो गया था कि आयतुल्ला खमीनी का शयातीन बुजुर्ग और मर्ग बर अमरीका वाला बयानिया अब इमरान खान की वजह से यहाँ मकबूल हो जाएगा। वो इसे मजीद खतरनाक इसलिए भी समझते थे कि ईरान में तो तहरीक आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ती रही, मगर यहाँ तो एकदम तूफान खड़ा हो गया था और बढ़ता चला जा रहा था। अमरीकियों ने ईरान में नाकामी के बाद ये सीख लिया था कि अब सिर्फ उसी इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक बनाना है जो अवाम में मकबूल हो। यही वजह है कि चिली का डिक्टेटर जर्नैल पनोशे, जो उनकी मिलिट्री अकेडमी का तरबियत याफ्ता था और जिसे उन्होंने 1973 में अपनी मदद से हुकूमत पर बिठाया था,
फिर उसे जमहूरी सदर भी बनवा दिया था। लेकिन जब अवाम उसके खिलाफ हुए तो अमरीकी पीछे हट गए। उसे सदारती इलेक्शन में शिकस्त हुई, मगर वो आर्मी चीफ के ओहदे पर रहा। लेकिन जैसे ही उसने वर्दी उतारी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसने अमरीका को मदद के लिए पुकारा, लेकिन अमरीकी तो अब उसके साथ थे जो चिली की आवाम में मकबूल था। वो सेहत की खराबी का बहाना बनाकर लंदन चला गया। चिली की हुकूमत ने आलमी वारंट जारी कर दिए और अमरीकी, जिनके लिए उसने अपने लाखों हमवतनों का खून बहाया था, उन्होंने कान से पकड़कर उसे चिली की हुकूमत के हवाले कर दिया। अमरीकियों ने शाह ऑफ ईरान, मार्कोस और पनूशे वगैरह की हुकूमतों के जवाल के बाद ये तय कर लिया था कि अब हम उस इस्टेब्लिशमेंट से मामलात तय नहीं करेंगे जिसकी अवाम में इज्जत व तौकीर खत्म हो चुकी हो, या जो अपने फैसले अवामी मुखालफत की वजह से नाफिज ना कर सके। अमरीकी 10 अप्रैल से अगस्त तक 5 महीने पाकिस्तान में उभरने वाली इस अमरीका मुखालिफ तहरीक का जायजा लेते रहे। उनके अखबारात ने तीसरे महीने बाद ही लिखना शुरू कर दिया था कि अमरीकी पाकिस्तान में गलत घोड़े पर सवार हो चुके हैं और मुल्क में अगर अमरीका से नफरत की यही फजा कायम रही तो फिर अमरीका अफगानिस्तान और ईरान से तो पहले निकल चुका है, अब पूरे खित्ते से निकल जाएगा। इस खौफ के आलम में अमरीका ने पाकिस्तान की हिमायत के लिए बदनाम रॉबिन रुफेल को पाकिस्तान भेजा, जिसने यहाँ सिर्फ और सिर्फ इमरान खान से मुलाकात की। उसकी वापसी के बाद ऐसे लगता है सब कुछ बदल चुका है। अमरीका में कायम पाकिस्तान स्टडी ग्रुप की रिपोर्ट इस हफ्ते आई है, जिसका लुब्बे लुबाब यह है कि अमरीका पाकिस्तान में रहना चाहता है, मगर वो यहाँ हरगिज हरगिज किसी गैर मकबूल सियासी लीडर या आवाम से कटी हुई इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम नहीं कर सकता। इस रिपोर्ट पर कल तफसीली बात होगी।